हमारे साथ आज दो बहुत स्पेशल मेहमान हैं। हमारे साथ शिवोहम और रिंदा। अमिताभ बच्चन के साथ आप 23 साल से जुड़ी हुई हैं। एनिमल में रणबीर कपूर को, सिंपल दिखने वाले रणबीर कपूर को एनिमल बनाने वाले शिवोहम हैं। और उसके अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में जया बच्चन, आमिर खान, सुष्मिता सेन, करण जौहर, काजोल, जैकलिन फर्नांडिस, माधुरी दीक्षित, किसी को छोड़ा है आप लोगों ने? और शिवोहम के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग अभी पहचान नहीं पाएंगे। अभी तुरंत उनको दिमाग में आएगा कि आपने इन्हें कल हो ना हो में फ्रैंकी के तौर पर देखा है। डीजे फ्रैंकी। रील्स के चक्कर में आजकल लोग वो सिक्स पैक एब्स से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं देख रहा हूँ अध्यात्म भी बहुत दिख रहा है आपके दोनों के अंदर। एक तो नाम शिवोहम, उसके बाद आपने टैटूज बड़े शानदार बनाए हुए हैं। तो इतना सनातन आप में घुसा कब और कैसे? ऑस्ट्रेलिया में था, जस्ट बिफोर आई वाज प्लानिंग टू कम बैक। पार्टी वार्टी सब होती थी, अल्कोहल सब कुछ, बट एक खालीपन था। आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर मीटिंग अ गुरु योगीराज गुरुनाथ सिद्धनाथ, दैट इज बिकम प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग टॉपिक्स टू स्पीक अबाउट। आजकल हमारे जो यूथ है उसमें स्पेशली लोगों को लगता है कि धार्मिक होना कूल नहीं है, सनातन की बात करना थोड़ा कम्युनल टाइप बना दिया जाता है। बॉलीवुड जैसी बॉडी बन जाए, हीरो जैसी बॉडी बन जाए, मैं थोड़ा हीरोइन जैसी सुंदर दिखूं, कटरीना जैसी बॉडी हो, करीना जैसी बॉडी हो। क्या जो बॉलीवुड के लोगों को आप ट्रेन करते हैं उस जैसी आम इंसान की बॉडी हो सकती है या नहीं हो सकती? अगर दंगल में जो रेसलिंग की बॉडी थी, अगर वो रेसलिंग की जगह अगर नॉर्मल चले जाते, उस रोल का इम्पैक्ट नहीं आता। फिर रणबीर कपूर भी सेम। आपने रणबीर को एनिमल बनाया कैसे? उसकी कहानी क्या है? तो तू झूठी मैं मकार में था बीच बॉडी। बीच बॉडी मतलब लीन, फिर था एनिमल। एनिमल में एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो गया, उसका मुंह तक चेंज हो गया एनिमल में। नाउ आई मेट रणबीर व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर रामायण के लिए भी जमीन आसमान का फर्क। आमिर खान को जब मैं लाल सिंह चड्ढा के लिए ट्रेन कर रहा था, हम लोग सुबह 3 बजे उठ के ट्रेनिंग करते थे। बच्चन साहब का क्या ऐसा है, और आपने चूंकि उनके साथ इतना काम किया है, कि वो अभी तक टॉप पर है? Will power and discipline are his super qualities. अमिताभ बच्चन एक दिन में कितनी देर के लिए एक्सरसाइज या फिटनेस पे देते हैं अमूमन? जब आपने शुरू में अमिताभ बच्चन को ट्रेन करना शुरू किया हो तो थोड़ा सा ऐसा घबराहट नहीं होती कि अमिताभ बच्चन को ट्रेन कर रहे हैं और वो आके अगर कहें कि हाँ भाई वृंदा आइए हम और आप शुरू करते हैं सेशन? लेकिन सबसे कम पंचुअल कौन है जो कि जिम में आता ही नहीं है, जिसको खींच के लाना पड़ता है? ये फिल्म स्टार्स वैसे मान लीजिए जैसे फिल्म में कोई रोल करना है और उसके लिए डाइट कंट्रोल करना है तो कर रहे हैं, उसके अलावा क्या वो डाइट मेंटेन करते हैं या उसके बाद खत्म हो गया तो कुछ भी खाते हैं वैसा हिसाब? वैसे आजकल ये भी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कई एक्टर्स जो हैं वो बर्गर का ऐड करते हैं, खुद खाते नहीं है। पानी पी के 20 दिन कर लोगे, 40 दिन कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे? जीवन भर पानी तो पियोगे नहीं। किसी ने मुझे पूछा कि सर आप साल भर 6 पैक लेके कैसे घूमते हो? मैं बोला बड़ी सिंपल सी चीज है, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। आप लोग और जैसे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ये नॉर्मल दिनों में नॉर्मल दाल चावल खाते हैं? नहीं, लोगों को लगता है कि फिल्म स्टार सिर्फ ब्रोकली खाते हैं और सूप पीते हैं। किस एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हैं जो खाने के बहुत शौकीन है? लेकिन आजकल लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल का बड़ा चस्का रहता है, कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। कई लोगों को मैंने देखा वो टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते हैं। क्या ये हेल्दी हैबिट है? नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हमारा प्रयास किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का, ताकि आप उस चीज को बड़े वृहद तौर पर देख पाएं, समग्र तौर पर देख पाएं और बेहतर समझ पाएं। अब आजकल दुनिया में हर किसी को एक बेहतर बॉडी चाहिए और उसके लिए जहां भी चर्चा कीजिए सबको फिल्म स्टार वाली बॉडी चाहिए कि रणबीर कपूर जैसी हो जाए, आमिर खान जैसी हो जाए, ऋतिक रोशन जैसी हो जाए। लेकिन इन स्टार्स की बॉडी बनती कैसी है? आपको क्या करना है कि आप उस लेवल पर पहुंचें? जो डेली जिंदगी में चैलेंजेस हैं उसको कैसे हैंडल करना है? और सिर्फ बॉडी या इसको भी फिट करने की बहुत ज़रूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दो बहुत स्पेशल मेहमान हैं। हमारे साथ शिवोहम और वृंदा दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और मुझे मोबाइल पर आपका इंट्रो जो है वो पूरा लंबा चौड़ा ऐसा लिखना पड़ा क्योंकि याद नहीं कर सकता था। क्योंकि शिवम, आपको शिवोहम और वृंदा के बारे में मैं बताऊं, दोनों जो हैं वो सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं, वेलनेस ट्रेनर हैं। और अमिताभ बच्चन को के साथ आप 23 साल से जुड़ी हुई हैं। एनिमल में रणबीर कपूर को, सिंपल दिखने वाले रणबीर कपूर को एनिमल बनाने वाले शिवोहम हैं। और उसके अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में जया बच्चन, आमिर खान, सुष्मिता सेन, करण जौहर, काजोल, जैकलिन फर्नांडिस, माधुरी दीक्षित, किसी को छोड़ा है आप लोगों ने? या किसी और के लिए काम छोड़ा है आप लोगों ने? नहीं, it's all his grace. ये सब कृपा है।
So my fitness journey started, I think 1998, and Shivam, you started when? I started मतलब fitness journey of training people started in 2005 2006 but fitness में I've been a national level swimmer from the age of 5, water polo captain in the college. So sports और fitness I think बचपन से रहा है but never knew I was going to do this one day. और शिवोहम के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग अभी पहचान नहीं पाएंगे, अभी तुरंत उनको दिमाग में आएगा कि आपने इन्हें कल हो ना हो में फ्रैंकी के तौर पर जी। देखा है। DJ Frankie. डीजे फ्रैंकी। तो बहुत चेंज आ गया वैसे उस लुक में। उसमें तो आपको शाहरुख खान ने चूसा हुआ आम भी कह दिया था। Frankie Ramdayal. फ्रैंकी रामदयाल। अब वो चूसा हुआ आम जो है वो पूरा पल्पी आम हो चुका है। Muscular arm. हाँ, मस्कुलर आर्म। लेकिन मुझे ये बताइए थोड़ा सीरियसली कि फिटनेस जो हम कहते हैं और वेलनेस, ये दोनों कनेक्टेड हैं क्या, या ये दोनों अलग अलग हैं? आप दोनों अलग अलग चूंकि काम कर रहे हैं, ये है क्या? फिटनेस और वेलनेस में फ़र्क क्या है फिर? हमारा जो एक टैगलाइन है वो बॉडी मीट्स माइंड. सो बिना माइंड के बॉडी का कुछ हो नहीं पाएगा, और अगर माइंड ही खोया हुआ रहेगा तो बॉडी किधर पहुंच नहीं पाएगी. तो आई थिंक फिटनेस इज आई वुड से नाउ अ वेरी ओल्ड एंड काइंड ऑफ अ फॉरगॉटन काइंड ऑफ अ वर्ड. नाउ एवरीथिंग इज, हर चीज़ अभी एक वेलनेस की तरफ जा रही है, एंड वेलनेस इज़ अ फुल 360 डिग्री पिक्चर ऑफ ए फिट बॉडी एंड अ फिट माइंड. तो इसको अगर आप थोड़ा योगिक वे में समझते हैं, तो जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, उसको कहते हैं अन्नमयी कोश. हम यूजुअली जो फिटनेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ अन्नमयी कोश की बात कर रहे हैं, फिजिकल बॉडी की, कि हाँ डाइट अच्छी खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए. लेकिन उससे एक सूक्ष्म होता है आपका प्राणमयी कोश, जिसमें आपकी नाड़ीज़ हैं, आपके चक्र हैं. ये आपका एनर्जी सिस्टम है जो आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है. तो इसकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है. इससे सटल होता है आपका मनोमय कोश, विच इज़ योर माइंड, योर थॉट्स, आपके विचार, आपकी भावनाएं. इसकी हेल्थ भी ज़रूरी है. इसकी मेंटल भी एक डाइट होती है, पॉजिटिव डाइट होनी चाहिए. अच्छा। ऑफ कोर्स जो भी आपके माइंड में चलता है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द प्राण और इट विल एनर्जाइज द प्राण, और वो आपकी फिजिकल बॉडी में इफेक्ट देगा. और जो भी आप फिजिकल बॉडी के अंदर डालते हैं वो आपके प्राण को भी इफेक्ट करता है, और प्राण के थ्रू आपके माइंड को भी इफेक्ट करता है. तो हम अपनी बॉडी को सेपरेट कर ही नहीं सकते. इससे भी सूक्ष्म लेवल होता है विज्ञानमय कोश, देन आनंदमय कोश. तो वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि अपने ही आप को आप पूरे रूप में समझिए, होलिस्टिक वे में समझिए, क्योंकि आप सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, आप एक एनर्जी बीइंग हो. क्योंकि लोग जो है ना, मुझे जितना मैं समझ पा रहा हूँ, रील्स के चक्कर में आजकल लोग वो 6 पैक एब्स से आगे नहीं बढ़ पा रहे. ट्राइसेप्स अच्छे दिखें, बाइसेप्स अच्छे दिखें, इस पे तो पूरा फोकस है. लेकिन उसके आगे भी बॉडी में बहुत कुछ है, वो लोग भूल जा रहे हैं. तो इसलिए आपने बड़ा खूबसूरती से कहा कि बॉडी और माइंड दोनों का मेल है. और मैं देख रहा हूँ अध्यात्म भी बहुत दिख रहा है आपके दोनों के अंदर. एक तो नाम शिवोहम, उसके बाद आपने टैटूज बड़े शानदार बनाए हुए हैं. आपने हाथ पर भी, अगर आप उंगलियां दिखाएं हमारे दर्शकों को, उस पे भी शिवा नजर आ रहे हैं या लिखा हुआ है. यहाँ पर शिव शिवा, हाँ यहाँ पर महाकाल, यहाँ पर हनुमान, यहाँ पर राम, हाँ. यहाँ पर शिव, यहाँ पर भैरव, अरे बाप रे. यहाँ पर एक मंत्र है, यहाँ पर एक मंत्र है, यहाँ पर एक मंत्र है. तो इतना सनातन आप में घुसा कब और कैसे? इसके भी रीज़न इज वृंदा ओनली, और मैं उन्हें बेसिकली वृंदा बुलाते हुए बहुत अजीब लगता है. एक्चुअली कॉल अस शिवा. अच्छा. तो ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा था, और कहीं ना कहीं टूवर्ड्स द एंड, मतलब जस्ट बिफोर आई वाज प्लानिंग टू कम बैक, पार्टी वार्टी सब होती थी, अल्कोहल वल्कोहल सब कुछ, बट एक खालीपन था कि पार्टी होने के बाद सब दोस्त अपने अपने घर चले गए. आप जब घर आ गए तो एक सूनापन, एक खालीपन रहता था जो आई डिडंट नो व्हाट इट वाज. कुछ तो था जो मुझे चाहिए था, बट पता नहीं था क्या था वो, बिकॉज वहाँ पर सारे फॉरेनर फ्रेंड्स थे, इंडियन कोई था नहीं. तो अगर अध्यात्म की बात भी करें तो किससे करें? वो टॉपिक निकलने का, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, एक एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए.
तो ऑस्ट्रेलिया में वो इन्वायरमेंट ज़रा भी नहीं था. एवरीथिंग वाज अबाउट फिटनेस, सोशलाइजिंग, पार्टिंग. तो क्लियरली दैट the topic of God or the conversation of God or divinity or अध्यात्म or सनातन, nothing was, चांस ही नहीं था उनका पास आने का. फिर मैं इंडिया आया और इंडिया आने के बाद आई यूज टू कंडक्ट क्लासेस फॉर वृंदा. उनका एक स्टूडियो था, फिटनेस स्टूडियो, जहाँ पर मैं क्लासेस करता था. एंड उनके यहाँ पर कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती थी. तो ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद वो कॉफ़ी का एक चस्का था. तो आई यूज टू गो, आई यूज टू सिट डाउन, हैव कॉफ़ी. और जब हम कॉफ़ी पी रहे थे तो वृंदा यूज टू टॉक एंड शी यूज टू टॉक ओनली अबाउट अध्यात्म, मतलब फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग. और कभी कभी बात करते टाइम शी यूज टू गेट लिटिल टीयरी. तो मैं बोला ये क्या चीज़ है, मतलब बात करते टाइम आंखों में से अभी आंसू. शिव का नाम लो और आंखों में आंसू ना आए तो क्या होगा. तो एंड वी यूज्ड टू टॉक, शी यूज्ड टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. और अभी जो व्हाट शी स्पीक्स, it's way more intense. That time it was still, it was there but it was not so intense, and she used to still mention about death and all of that. So तभी has to be like नहीं इसके बारे में नहीं बात. It's थोड़ा not sad topic थोड़ा है ज़्यादा हो but गया. थोड़ा ज़्यादा हो गया. But today after everything, after meeting our guru, Yogi Raj Gurunath Siddhanath, death has become probably one of the most fascinating topics to speak about. तो we used to sit, we used to speak, and she used to only speak about this. तो एक दिन she asked me कि आप why do you sit here, मतलब आपको ना कुछ शेयर करते हो. मैं शेयर करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं. So why do you sit here? I said मालूम नहीं, whatever you're talking, it just feels right. मतलब कहीं ना कहीं उसमें वो फीलिंग थी कि हाँ ये कुछ तो है इसमें. बस it was that day and it is today. मतलब journey started. And it's been a beautiful transition from Dipesh Bhatt to Shivoham and everything else. So big, and Vrinda is also the reason I met my guru, because she was following Gurunath already from a while. So बस उनके मिलने के बाद तो सब. वृंदा, आप तो ये बताइए, लेकिन एक रिक्वेस्ट, इस पॉडकास्ट में एक ट्रांजिशन आपको और लेना होगा. आपको हिंदी हिंदी ज़्यादा रियलाइज की मैंने. Yes. लेकिन शिव का, सनातन का इतना प्रभाव, और क्या, अभी मैं बॉलीवुड पे आऊँ लेकिन उससे पहले ये इतना क्यों था आपके अंदर, और क्या इसका इम्पैक्ट आप देखती हैं डेली लाइफ में लोगों के अंदर? अरे बहुत बहुत कुछ, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है वो इतना डीप है. ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है लाइफ का जो उन्होंने कवर नहीं किया है. जीने की एक पद्धति है. और आई एम ब्लेस्ड कि मेरा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पे योगशाला थी. वहाँ पे सुबह लेके 4 बार हवन होता था घर में. सो ब्यूटीफुल अपब्रिंगिंग. और वो इन्वायरमेंट में आप पैदा होते हो एंड वो कनेक्शन आपका बना रहता है. और बचपन से ही भगवान शिव की बातें होती थी घर पे. सिर्फ भगवान शिव की नहीं, भगवान कृष्ण की बातें होती थी, भगवान राम की बातें होती थी. तो ऑफ कोर्स दैट इज़ देयर इन माय ब्लड, इन माय डीएनए. और जब हम बड़े होते हैं, जब हम योग पढ़ते हैं, योग सूत्रस पढ़ते हैं, एंड वो 360 डिग्री में जब आप समझते हो लाइफ को, अपने आप को और अपना एस्पेक्ट को, जो लाइफ का एक हिस्सा है, तो लाइफ की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, विनिंग, लूजिंग, मनी, ये सब ना बहुत इनके लिए क्या कहते हैं, चेस खत्म हो जाती है जितने आप अध्यात्म की तरफ चलते हो. मैं आज सुबह एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें यही बात हो रही थी कि स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का मैनिफेस्टेशन से बहुत गहरा नाता है. क्योंकि जितने आप स्पिरिचुअल होते हो इतने ईजी होता है आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट करना. लेकिन जितने आप स्पिरिचुअल होते हो उतनी ही कम चीज़ें आपको चाहिए होती हैं. यू स्टॉप चेजिंग. और मुझे लगता है लोगों को थोड़ा देखना भी चाहिए कि आजकल हमारे जो यूथ है उसमें स्पेशली Yes. लोगों को लगता है कि धार्मिक होना कूल नहीं है, सनातन की बात करना थोड़ा कम्युनल टाइप बना दिया जाता है. लेकिन आप देखिए कि आप धर्म से जुड़े होकर अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपने लाइफ में बेटर पर्पस पा सकते हैं. ये लोग भूल जाते हैं. लेकिन उस पर थोड़ा हम आगे आएंगे. फिलहाल हम थोड़ा उस टॉपिक पे लौटते हैं जिस पे लोगों का पहले इंटरेस्ट आता है कि बॉलीवुड जैसी बॉडी बन जाए, हीरो जैसी बॉडी बन जाए, मैं थोड़ा हीरोइन जैसी सुंदर दिखूं, कटरीना जैसी बॉडी हो, करीना जैसी बॉडी हो. क्या जो बॉलीवुड के लोगों को आप ट्रेन करते हैं उस जैसी आम इंसान की बॉडी हो सकती है या नहीं हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती.
मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत ये भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन या उस रोल पर डिपेंड होता है। अभी आप आमिर खान को पकड़ लीजिए, गजनी, दंगल, थ्री इडियट्स, उनकी बॉडी कितनी ट्रांजिशंस गई है, और उन्होंने वो ट्रांजिशंस किसके लिए की? इंस्टाग्राम के लिए नहीं की, दिखाने के लिए नहीं की, बट अपने रोल के लिए की है। तो जब उनकी रोल की बात आती है तो बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, तो बॉडी भी उनका एक वही पार्ट हो गया जो उन्हें चेंज करना है। अभी अगर दंगल में जो रेसलिंग की बॉडी थी, अगर वो रेसलिंग की जगह अगर नॉर्मल चले जाते, उस रोल का इम्पैक्ट नहीं आता। सही बात। और आमिर खान तो एनीवेज ही इज़ नोन टू बी अ परफेक्शनिस्ट। वो जो भी करते हैं वो इतनी गहराई में उसे घुस के करते हैं कि कुछ कंप्लेन का स्पेस ही नहीं बचती। फिर रणबीर कपूर भी सेम। अभी जब आपका रोल है, जैसे हमने तू झूठी मैं मकार में ट्रेन किया था, तो तू झूठी मैं मकार में था बीच बॉडी। बीच बॉडी मतलब लीन, रिप्ड, सिक्स पैक्स, तो हमने वो कर दिया। फिर था एनिमल। एनिमल में एवरीथिंग, सब कुछ चेंज हो गया, उसका मुंह तक चेंज हो गया एनिमल में, अगर आप देखेंगे तो। तू झूठी मैं मकार में वही इज प्लेइंग अ रोम कॉम में जो यंग एक्टर प्ले कर रहे हैं, उसके लिटरली 1 साल बाद सब कुछ चेंज हो गया। और एक्टर्स की एक बहुत कम एक्टर्स की ये बड़ी खासियत है, और ये आमिर ने मुझे बताया था। एक्टिंग जो होती है वो आंखों से होती है ज़्यादा करके। तो जब वो किसी कैरेक्टर में घुसना चाहते हैं, वो उस कैरेक्टर में इतनी ब्यूटीफुली और गहराई से घुस जाते हैं कि लिटरली जब एक्टिंग करते टाइम उनका फेस चेंज होता था। नाउ आई मेट रणबीर व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर रामायण के लिए भी, ज़मीन आसमान का फ़र्क। मतलब आप बोलोगे नहीं कि ये सेम एक्टर है जिसने एनिमल प्ले किया था, अभी वो राम प्ले कर रहा है। ब्यूटीफुल, मतलब देख के लगता है कि हाँ भाई, कुछ देर इज समथिंग अमेजिंग। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक प्रोफेशनल चीज़ है जो वो कर रहे हैं, बॉडी लेकिन लोग कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। कि हमको तो ऑफिस भी जाना है, बॉडी भी बनानी है। उनको तो बॉडी भी बनानी है, तो फिल्म में बनानी है, उसके पैसे भी मिल रहे हैं। सी बट लोग ये भी भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, अभी अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और जैसे हमने बताया कि ये उनकी रोल के लिए, प्रोफेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एक 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने की छूट भी लेते, ब्रेक भी लेते, वेयर दे कैन फोकस ऑन बॉडी बिल्डिंग, क्यों ज़रूरी है। फिर ठीक है, 5 महीना हम लोग ने जितनी बना ली, उसके बाद शूट चलते चलते वी विल कीप मेकिंग मोर एंड मोर, और जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी होगी। और ये कितनों के साथ किया है, चाहे वो अर्जुन कपूर है, चाहे वो रणबीर कपूर है। कई बार तो सिर्फ 30 मिनट्स मिलते ट्रेन करने के लिए, 1 घंटा भी नहीं। सुबह को ट्रेन करना है, फिर शूट पे जाना है, 10-12 घंटे का शिफ्ट है, वापस आना है, खाना है, सोना है, वापस उठ के रिपीट करना है। उसमें 1 घंटा 2 घंटा कहाँ से निकाल पाओगे? सही बात। तो करने के लिए वो सब कर लेते हैं, उनका डेडिकेशन। अगर मैं वही बोलता हूँ लोगों को, अगर आप लोग को बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ से कुछ सीखना है, तो ये नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास बेस्ट ट्रेनर्स है, फिजियोज है। हाँ है, क्यों नहीं, ज़रूरी है, लेकिन उनका डेडिकेशन। आमिर खान को जब मैं लाल सिंह चड्ढा के लिए ट्रेन कर रहा था, हम लोग सुबह 3 बजे उठ के ट्रेनिंग करते थे। 3 बजे? 3 बजे, 3 बजे ट्रेन, 3 से 4 ट्रेन करते थे। फिर उनकी दाढ़ी जो लगनी थी, उनके पूरा मेकअप के लिए नॉर्मल 3-3.5 घंटे जाते थे। तो वो सब टाइम सोचते हुए यूज्ड टू से कि हाँ नहीं शिव 3 बजे करेंगे, ओके सर डन। अब ये नॉर्मल आदमी करेगा? और 3 बजे करने के लिए 2:30 बजे उठना पड़ेगा कम से कम। हाँ करेगा, शायद नहीं करेगा, शायद कर भी लेगा, कर लेगा तो वेरी गुड। बट ये सारी सैक्रिफाइसेस और ये सारे हार्डशिप्स भी उनके पास, उनकी लाइफ में भी रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब वो 3 महीने का ब्रेक ले रहे, तो दिन में हम कभी 2 बार ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन के लिए उनके पास शेफ़ है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। वो आप ये नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज उनके पास शेफ़ है उनकी बॉडी बन रही है, वो सही नहीं है। नहीं, और मैं कई बार ये कहता हूँ कि अगर आपको, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि यार सुबह लेट उठा ना इसलिए जिम नहीं गया, तो अगर आप अपनी फिटनेस को टाइम में बांध रहे हैं, जब टाइम मिले तब चले जाओ ना। करेक्ट। वो वाली चीज़ आप खाने वक्त तो नहीं सोचते कि मेरा 8 बजे टाइम था, अब 9 बज गया, मैं नहीं खाऊंगा।
लेकिन उस खाने को पचाने या अपनी बॉडी पर काम करने के लिए आपको टाइम टेबल चाहिए, तो वो बड़ी दिक्कत की चीज़ लगती है। लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मैंने 2 घंटा या 1 घंटा काम नहीं किया तो उसका पॉइंट नहीं है, बट इट्स नॉट ट्रू। साइंस ने आज भी प्रूव कर दिया है कि अगर आपको जो वेट ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग के जो हेल्थ बेनिफिट्स है, वेलनेस, फ्रॉम अ वेलनेस पर्सपेक्टिव, उसके लिए अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी वेट्स उठाएंगे 20 से 30 मिनट तक एट अ गुड इंटेंसिटी, यू विल गेट द बेनिफिट्स। हाँ, एस्थेटिक्स चेंज होने के लिए, सिक्स पैक्स लाने के लिए, बाइसेप्स बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा और काम करना ज़रूरी है, बट अगर टाइम कम है, एस्थेटिक्स तो एक बाय प्रोडक्ट है और वो आएगा, ज़रूर आएगा। अगर आप ठीक से ट्रेन करोगे और ठीक से खाना खाओगे तो वो आएगा। अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करोगे, कॉर्टिसोल लेवल्स को बॉडी में सब जितना नीचे हो सकता है उतना रखोगे, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट आएगा। लेकिन एस्थेटिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है ना। आज अब 30 हो, 35 हो, 40 हो, कल जब 70-75 के हो गए, तभी एस्थेटिक्स का तो कोई मायने नहीं है। हाँ, मतलब आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो, प्रोसेस पे कर ही नहीं रहे। करेक्ट, तो रिजल्ट तो आएगा ही जब प्रोसेस आप करते चले करेक्ट। जाओगे। एंड थिंक ऑफ द रिजल्ट एज व्हेन यू आर 75। हाँ, और तभी क्या है आपका गोल? तभी आपका गोल है कि आई वांट टू बी अ हेल्थी ओल्ड मैन, नॉट अ यंग मैन। यू आर ओल्ड, इट्स फेस द, ये सच्चाई है, इसको यू छुपाने वांट टू की। बी अ हेल्दी मैन, यंग Health- और ओल्ड निकाल ही दो। हाँ, बट हेल्दी मैन। तभी हमने कहा ना कि फिट होना और वेल होना दोनों में फर्क है। करेक्ट। आपको वेलनेस पे काम करना है, सिर्फ Correct. फिटनेस पे काम नहीं तो करना। अगर आप आज चालू करोगे, हफ्ते में 2 या 3 बार भी करोगे, थोड़ी सी वेट्स उठा लोगे, 10 साल, 15, 20 साल बाद आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, एंड दैट इज द गोल। और उसमें अगर हम बात करें, जैसे आप बच्चन साहब के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ 23 साल से उनके वेलनेस पे काम कर रही हैं। अब अमिताभ बच्चन की आज की बॉडी कोई सिक्स पैक वाली नहीं है, और ना पहले थी। उस ज़माने में सिक्स पैक वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन बच्चन साहब आज भी लेजेंड हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। उनके आसपास के आप लोग देखें, उनके समय के स्टार्स जो हैं वो अब स्क्रीन पे दिखने भी बंद हो गए हैं। बच्चन साहब का क्या ऐसा है, और आपने चूंकि उनके साथ इतना काम किया है, कि वो अभी तक टॉप पर है? तो मैंने जब भी किसी भी क्लाइंट को ट्रेन किया है तो इट इज़ ऑलवेज बीन फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें हम हर चीज़ मॉडरेशन में करते हैं। लाइक अगर कार्डियो एलिमेंट है तो वो मॉडरेशन में है, वेट ट्रेनिंग है वो मॉडरेशन में है, एंड योग और प्राणायाम हमेशा एक कंसिस्टेंट एस्पेक्ट रहता है। सो मुझे बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि अमित जी के बारे में वो सबसे स्पेशल फैक्टर क्या है। मेरे नज़रिए में फर्स्ट इज विल पावर। ये सब माइंड स्किल्स हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, आई एम गोइंग टू डू इट। और वो अभी भी इतने बिजी हैं कि हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है, बट अगर ये मुझे करना है, मुझे वर्कआउट करना है, चाहे जितने भी समय करना है, आई एम गोइंग टू डू इट। मुझे प्राणायाम करना है तो मुझे कम वॉट में ही विल एडजस्ट हिज वर्क लाइफ जस्ट सो दैट ही कैन डू वॉट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हिज ह्यूमन सिस्टम। दूसरा है डिसिप्लिन। विल पावर, डिसिप्लिन बहुत अलग होते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग होता है। डिसिप्लिन होता है कि ये पसंद आए कि ना आए, यू कंटिन्यू इट्स। विल पावर एंड डिसिप्लिन आर हिज सुपर क्वालिटीज। अमिताभ बच्चन की यस, एंड रिजिलियंस लाइफ में जो उतार चढ़ाव आए, इमटेरियल, एंड अपने क्राफ्ट के प्रति जो शिद्दत है, द रेवरेंस दैट बीइंग हैज़ फॉर द क्राफ्ट। एक्टिंग का जो क्राफ्ट है, जब इंसान को इतना मज़ा आता है वो अपना काम करने में, तो बहुत सी चीज़ें लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाती। तो अमिताभ बच्चन एक दिन में कितनी देर के लिए एक्सरसाइज या फिटनेस पे देते हैं अमूमन? हमारी टोटल रूटीन इज अराउंड 2 hours, 1 hour 40 minutes। और आप दोनों ट्रेन करते हैं बच्चन साहब को? तो एक्सरसाइज पहले मैं करा लेता हूँ, अच्छा। या कभी प्राणायाम पहले हो जाता है एंड देन एक्सरसाइज बाद में। So 1 hour of like a workout and 45 minutes breath work and pranayams। तो इस उम्र में भी वो वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग वगैरह सब करते हैं? सी, वेट ट्रेनिंग जब हम सोचते हैं, हमको लगता है कि 200 किलो डेडलिफ्ट, 100 किलो बेंच प्रेस, पर वेट ट्रेनिंग का मतलब जो दूसरा वर्ड है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप चाहे रबर बैंड यूज़ कर लो, चाहे 2 किलो के वेट उठा लो, वो रेजिस्टेंस थोड़ा सा जब बॉडी पे आएगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्थी वे में रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन क्योंकि अमित जी ने बहुत सालों से किया है वर्कआउट, तो वो अभी भी डिसेंट वेट उठाते हैं, अच्छा। डिसेंट लेवल जो उनकी बॉडी के लिए सूटेबल है।
कभी ऐसा जब आपने शुरू में अमिताभ बच्चन को ट्रेन करना शुरू किया हो तो थोड़ा सा ऐसा घबराहट नहीं होती कि अमिताभ बच्चन को ट्रेन कर रहे हैं और वो आके अगर कहें कि हाँ भाई वृंदा आइए हम और आप शुरू करते हैं सेशन? तो आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड। तो पहले जो मेरे को जया जी ने बोला था कि वृंदा विल यू बी एबल टू ट्रेन, क्योंकि जया जी ने रेकमेंड किया था। मैं जया जी को ट्रेनिंग कर रही थी कल हो ना हो के लिए, अच्छा। सेम मूवी के लिए, लेकिन मैं शिवम को नहीं जानती थी तब। हाँ। तो उनको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था एंड शी गॉट ग्रेट रिजल्ट्स। और उनसे भी पहले जो मेरी फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट थे वो थे श्रीदेवी जी। हाँ। सो शी लॉस्ट लॉट ऑफ वेट आफ्टर खुशी। वो थोड़ा गेन कर लिया था, उन्होंने वो लूज़ किया, तो वो टॉक ऑफ द इंडस्ट्री बन गया कि कैसे क्या, और इतनी हेल्दी वे में क्या है, ग्लो भी है मुंह पे। सो फिर मैंने जया जी के साथ काम स्टार्ट किया। शी ऑल्सो लॉस्ट द वेट, कल होना हो में उनका डिफरेंट लुक था एक। एंड तब उन्होंने कहा, एंड शी सॉ ऑब्जर्व कि मैं कैसे कोचिंग करती हूँ, मैं सिर्फ फिजिकल नहीं करती, मैं माइंड पे भी करती हूँ। माइंड मीन्स प्राणायाम, योग। तो उन्होंने कहा आप अमित जी को करोगे ट्रेन? मैंने कहा यस, इट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी टू ट्रेन मिस्टर बच्चन। तो फिर मैंने अमित जी के साथ ट्रेन किया। जया जी ने अमित जी को बोला कि आप वृंदा के साथ आप ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, एंड यस दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड। लेकिन समथिंग सो, एक इतनी अमेजिंग क्वालिटी है अमित जी के बारे में, वो है, मैं अभी स्टार्ट करूँगी ना, बहुत सारी हैं, ये तो मैं अभी गिना रही हूँ, मेरे को और याद आती जा रही है, बहुत सारी हैं। एंड इसकी वजह से वो उस लेवल पे हैं बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़। दूसरी है ह्यूमिलिटी, ट्रिमेंडस ह्यूमिलिटी। जब वो जिम में आते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक मिस्टर बच्चन इज़ कमिंग टू द जिम, वो एंटर करते हैं कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करना है और ये मेरे कोचेस हैं। क्या बड़ी बात है वो। सो वो उनसे सीखने को बहुत मिलता है। एक और चीज़ उनसे सीखने को मिलती है, समय की पाबंदी, बीइंग ऑन टाइम। ये इतनी बड़ी क्वालिटी है कि लोग मुझसे कहते हैं कि आपने अमित जी की ट्रेनिंग की है। ऐसे नहीं, मेरी भी साथ साथ में बहुत ट्रेनिंग हुई है उनको ऑब्जर्व करके। ये स्किल्स बहुत बड़े हैं, बहुत मायने रखते सबसे हैं। सबसे पंचुअल तो हमें पता चल गया कि अमिताभ बच्चन है, और वो खुद ही कई बार कह भी चुके हैं कि मैंने देखा था एक बार इंटरव्यू में वो और शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा कभी पंचुअल नहीं होते थे। वो एक शूट से दूसरे शूट में बीच में कहाँ चले जाते थे किसी को पता नहीं चलता था, और बच्चन साहब हमेशा शूट पे पंचुअल रहे। लेकिन सबसे कम पंचुअल कौन है जो कि जिम में आता ही नहीं है, जिसको खींच के लाना पड़ता है? आई डोंट थिंक ऐसा कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिकॉज नहीं है। नहीं, सी वो हमने उनके साथ काम नहीं किया। आई थिंक फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव कोई ना कोई दिन सबकी लाइफ में ऐसा आता ही है कि हाँ थोड़ा सा लेजी हो गए, कि थोड़ा सा जो भी आज है, मूड नहीं है। हाँ वो हर एक की लाइफ में। हमें वो कंसिस्टेंसी ऑफ, आई थिंक वो सिर्फ मिस्टर बच्चन के पास है। एंड रणबीर ऑल्सो टू अ वेरी बिग डिग्री वॉज सुपर पंक्चुअल। मतलब लिटरली मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि कितनी बार वो लेट हुआ होएगा, और अगर 5-10 मिनट लेट भी हो रहा है तो एक मैसेज या फ़ोन आ जाता है उसकी तरफ से कि मैं लेट हो रहा हूँ, या कैंसिल तो बहुत रेयरली। लेकिन लेकिन इसकी थोड़ा, चूंकि आप रणबीर की बात करें, ये बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि ये जो तू झूठी मैं मक्कार वाला मक्कार रणबीर है और ये एनिमल वाला एनिमल रणबीर है, आपने रणबीर को एनिमल बनाया कैसे? उसकी उसकी कहानी क्या है? हमें तो 1 साल लगा पहले एक साल में वो बॉडी बनी है? जी हाँ, क्योंकि आपने जब बताया कि वो झूठी मक्कार में काफी एकदम रिप्ड बॉडी थी। करेक्ट। और तभी वो शूटिंग चालू हो गई थी यंग रणबीर की, एनिमल में। जो यंग रणबीर है, Okay. जो अपने घर पे डैड वैड के साथ कॉलेज वाले दिन। कॉलेज वाले दिन, तो वो टाइम पे शूटिंग चालू हो गई थी और ट्रेनिंग तो हमारी चालू ही थी पहले से। तो मसल मेमोरी, स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी थी। अभी बस डाइट चेंज करनी थी, ट्रेनिंग थोड़ी सी चेंज करनी थी, और जो मेन फाइट सीक्वेंस है जो कुर्ता पजामा में जो होटल में होता है वो मशीन गन के साथ, वो भी कहीं पे बीच में था। बट उसमें बॉडी कभी दिखाई नहीं, बट जो लुक है और जो कुर्ता और जो पजामा, जो धोती जो उसने पहनी, उसकी वजह से लगता है कि बॉडी इज़ ऑलरेडी देयर। बट एक चीज़ है कि मैंने रणबीर को भी बोला था कि जल्दबाजी नहीं करते। उसने भी मुझे पूछा कि शिव क्या लगता है कि कब तक हो पाएगा, कितना टाइम बोलूँ डायरेक्टर को, क्या बोलूँ, पहले करें बाद में करें? मैंने बताया कि जितना लेट हो सकता है उतना लेट करते हैं। बिकॉज क्या होता है, अगर फास्ट करेंगे, क्रैश डाइट करेंगे, जैसे लोग बहुत 3 महीने में 2 महीने में बनाना चाहते हैं, पॉसिबल है, लेकिन उससे फिर हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसकी जगह पे मैं बोला अगर हम लोग स्लो करेंगे तो उसका बेनिफिट्स ये है कि जो बॉडी पे हम पहुंचेंगे, यू विल बी एबल टू मेंटेन दैट।
और वो भी उसे बहुत अच्छा लगा कि देन ही बिकेम अ डैड, देन इज लाइक अभी ये बॉडी पे मैं जब राह को पकड़ता हूँ देन आई फील लाइक अ स्ट्रॉन्ग डैड. सो आई सेड यस, एंड दैट इज़ बिकॉज आपने टाइम लिया. बॉडी जब हमारी चेंज होती है, सिर्फ रणबीर की नहीं, किसी की भी जब बॉडी चेंज होती है तो बॉडी हमेशा एक नए थ्रेशोल्ड पे आके रुक जाती है. फिर वहाँ से वापस उसको ऊपर पुश करते, फिर वहाँ से ऊपर पुश करते. तो ये थ्रेशोल्ड तक आने के लिए वी हैव टू गिव इट टाइम. नहीं तो बॉडी को लगेगा ये बहुत फास्ट हुआ है, जैसे ही यहाँ से कुछ कम होगा मैं वापस नीचे आ जाऊँगा. बट नो, द बॉडी हैज़ टू स्टे देयर. सो फ्रॉम 70 to 82, 12 kgs ऑफ इंक्रीज करने में एक साल इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम. बिकॉज जब हम मसल भी बढ़ा रहे तो मसल बढ़ने में भी टाइम लगता है. बिकॉज यू आर लिटरली बिल्डिंग समथिंग फ्रॉम नथिंग. कुछ था ही नहीं वहाँ, मतलब कुछ एज इन लेवल 8 पे थे, अभी 10 पे जाना है तो 2 लेवल और इंक्रीज करने. तो खाना दोगे, एक्सेस कैलोरीज दोगे, सप्लीमेंट्स है, ट्रेनिंग है, ऑल ऑफ दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो रणबीर ने कभी नहीं कहा कि अब नहीं हो पा रहा है ये, अब इसके ऊपर नहीं जा पाऊँ? कभी नहीं, कभी नहीं. कभी नहीं. ही डेफिनेटली वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स. लाइक सिखाने में बहुत बहुत मज़ा आया. और उस वक्त उनकी डाइट क्या होती थी? सब कुछ, सब कुछ. सब कुछ बट कंट्रोल. बिकॉज कैलोरी हमें गेन करना है तो कैलोरी एक्सेस करनी है. अभी एक्सेस कैलोरी खानी है तो ब्रोकली और कैरेट्स खाने से तो होगी नहीं. तो ऑफकोर्स चावल थे भरपूर. इज़ एनी वेज अ गुड नॉन वेज ईटर, तो वी ईट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉन वेज. ही लव्स इज घर का खाना तो उसे बहुत ही पसंद है. और ऑफकोर्स जो शेफ़ हैं वो अलग अलग वेराइटीज़ बना के देते थे. सो इज़ अ गुड फूडी. और स्वीट टू तो इतना नहीं है, बट कभी कभी मन करता था तो द शेफ़ कुछ एक शुगर फ्री या कुछ स्टीविया उसके साथ कुछ डिज़र्ट बना के दे देता. बड़ी बहुत रेयरली उसने आई थिंक कभी कुछ बर्गर या कभी कुछ खाया होगा. बट वैसे खाने की भी ज़रूरत है जब आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो. वैसे आजकल ये भी बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि कई एक्टर्स जो हैं वो बर्गर का ऐड करते हैं, खुद खाते नहीं हैं. तो दुनिया में लोग कह रहे हैं अच्छा हमें खिला रहे हैं, खुद खाते नहीं हैं. ये फिल्म स्टार्स वैसे मान लीजिए जैसे फिल्म में कोई रोल करना है और उसके लिए डाइट कंट्रोल करना है तो कर रहे हैं. उसके अलावा क्या वो डाइट मेंटेन करते हैं या उसके बाद खत्म हो गया तो कुछ भी खाते हैं, वैसा हिसाब है? कि गोल हमारा हमेशा ये है कि जो भी हम करें एक सस्टेनेबिलिटी रहे उसमें. ऑफ कोर्स अगर आपका गोल वेट लॉस है या वेट गेन है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाइट करोगे. पहली बात तो मुझे डाइट वर्ड बोलना पसंद नहीं है, न्यूट्रिशन बोलना ज़्यादा पसंद है. बिकॉज आपकी जो बॉडी की सबसे पहली प्रायोरिटी वो है न्यूट्रिशन. आपकी बॉडी को अगर सही न्यूट्रिशन मिलेंगे, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो भी सब कुछ है, तो बॉडी अंदर से हेल्थी रहेगी. जब हम डाइट की बात करते हैं तो या तो कीटोजेनिक डाइट है जिसमें कार्ब्स ही नहीं है, या तो हम कार्निवोर डाइट की बात करते हैं अगेन जिसमें कार्ब्स नहीं है, या तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पर खाना बहुत कम है. तो ये सब की जगह ये सारे टूल्स हैं, आप इसे यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते, डिपेंडिंग आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ जाना है कब. लेकिन न्यूट्रिशन पे कब कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. अगर वेट लॉस भी आपको करना है, न्यूट्रिशन ठीक से खाओ. ऑफकोर्स डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट रहेगा, थोड़ा कम खाओगे, एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लो. बट ये सब भी तब पॉसिबल है जब आप यहाँ पर थोड़े शांत हो. बिकॉज जो स्ट्रेस है, जो वृंदा बताएगी, स्ट्रेस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है. बिकॉज कॉर्टिसोल का जो बाय नेचर इट स्टोर्स फैट. वेट लॉस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कई लोग आपके पास आए कि भाई वेट लॉस करना है या बेटर दिखना है, उसमें आपका फोकस क्या रहता है? मतलब खाना कम कर दो या आजकल जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, या कई लोग जिसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी दिनों के लिए पानी पे चले जाते हैं, कुछ खाते ही नहीं है. तो वेट लॉस का सही तरीका क्या है? मतलब लोगों को लगता तो है कि हम फिल्म स्टार जैसा दिखें, लेकिन फिल्म स्टार भी पानी पी के थोड़ी बॉडी बना रहे हैं. तो वेट लॉस का सही तरीका क्या है? सो मेरे लिए हमेशा हेल्थ प्रायोरिटी रखता है कि आपको हेल्थ नहीं लूज़ करनी है तो उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है. और हर इंसान को अपना वाई समझना बहुत ज़रूरी है. एक्टर्स को पता है ये रोल के लिए है, ये इस टाइम तक आई कैन पुश माई सेल्फ टू नॉन सस्टेनेबल लेवल, फिर मैं सस्टेनेबल फिटनेस पे आ जाऊंगी. रेगुलर लोगों को बहुत क्लियरली समझ आना चाहिए कि उनका गोल जो भी है और वो क्यों है. अगर आप अपनी बॉडी को
अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ोगे कि मैं अगर 6 पैक है तो आई एम वर्दी, या अगर मेरी वेस्ट 24 इंचेस है देन आई हैव वैल्यू, तो वो बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट बनता है। तब आप कुछ भी कर लोगे, आप गलत कर लोगे, आप खाना छोड़ दोगे, आप ये छोड़ दोगे जस्ट फॉर बीइंग दैट सर्टन वेट और लुकिंग अ सर्टन वे। और ये मैं कर चुकी हूँ व्हेन आई वाज 12 years old. So I did everything wrong and I lost my health, got osteoporosis at a very young age. तो उस टाइम हेल्थ के मायने समझ आ गए थे, तब एजुकेशन नहीं थी। सो आज के इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस वैसे ही इतना बड़ा हुआ है। तो एटलीस्ट जो हम फिजिकल बॉडी पे जो हम प्रेशर डाल रहे हैं, या हम जिम में जा रहे हैं, या खाने के बारे में हम कहते हैं स्ट्रेस एक्सरसाइज एक स्ट्रेस बस्टर है, लेकिन एक्सरसाइज इटसेल्फ हैज़ बिकम इट एनीवेज एज अ स्ट्रेसफुल एक्टिविटी। वो लेवल का स्ट्रेस आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके बारे में सोचना, मिस हो गया तो उसका गिल्ट, खाने का गिल्ट, खा रहे हैं, मैं तो बोलती हूँ या तो खाओ मत, अगर खा रहे हो तो गिल्टी मत हो। इतनी समझ आनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वो खाना गलत खा रहे हो, ऊपर से गिल्ट। हमारा हर एक थॉट हमारी बॉडी के हर एक सेल को अफेक्ट करता है। दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो एक तो आपका खाना आपको डैमेज करा अगर गलत खाया है, और वो भी डैमेज तब करेगा जब आप कंसिस्टेंटली गलत खा रहे हो। एक बारी पानी पूरी खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये जो ऑब्सेशन है टू जस्ट लुक अ सर्टन वे, चाहे वो किसी रील के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, जजमेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत डेट्रीमेंटल है। वो आपके आप वो लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेन कर पाओगे। हाँ, ये मुझे लगता है ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो बॉडी बना रहे हो, जिस तरीके से बना रहे हो, वो सस्टेनेबल बॉडी है या नहीं, और उस तरीके को आप कितने दिन मेंटेन कर सकते हो। Of course. पानी पी के 20 दिन कर लोगे, 40 दिन कर लोगे, उसके उसके बाद- बाद क्या करोगे? जीवन भर पानी तो पियोगे नहीं। अभी वैसे- रिसेंटली कोई बात कर रहे थे कि वो जा रहे थे किसी ये हेल्थ फार्म में वेट लॉस करने। और बहुत बारी मेरी जर्नी में मैंने बहुत लोगों को वो बोलते हम हम वेट लॉस करके आते देन वी विल स्टार्ट फिटनेस। ऐसा थोड़ी होता है। आप जब अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट से हट के आप कुछ भी अचीव करते हो, जैसे ही आप वो नेचुरल एनवायरनमेंट में वापस आएंगे, वो वापस पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी। तो आपका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। वो कहते हैं ना, एक टिप दे दीजिए, बेस्ट टिप। ऐसा कोई टिप नहीं है, नेचर में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। आप हाँ, किसी ने मुझे पूछा कि सर आप साल भर 6 पैक लेके कैसे घूमते हो? मैं बोला बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है और कंसिस्टेंसी है, रूटीन है। बोला सर आपने सही बोला। और बोरिंग होना मतलब हम लोग ना बाहर जाते, हम लोग ना पार्टी, नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं, बाहर रात को नहीं जाते। बाहर हम लोग रात को बाहर नहीं जाते, पार्टीज अटेंड नहीं करते। हमारा लंच और डिनर मंडे से लेके फ्राइडे तक सेम है। 1 या 2 वेरिएशन होंगे, 1 या 2 रेस्टोरेंट से हम वहीं से ऑर्डर करते हैं, वहीं के 1 या 2 डिश में चेंज होगा और कुछ नहीं। रूटीन सेट है, चाहे संडे हो या मंडे, 6 बजे उठना है, अपना मॉर्निंग रूटीन करना है, जिम जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी है एक सेट रूटीन है। मैं ना डाइट करता हूँ, ना वृंदा डाइट करती है। जो ट्रेनिंग है वो करते हैं, अभी कभी 2-3 दिन ट्रेनिंग भी छूट जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता उसे। बट एक कंसिस्टेंसी है, एक रूटीन है। वो मैं लोगों को बोलता हूँ कि रोज़ करो, बट थोड़ा कम कर लो, बट रोज़ करो। डोंट ट्राई टू डू टू मच एंड देन एंड अप डूइंग ओनली 2 और 3 days। नहीं, लेकिन मैं अगर आप लोगों को भी जोड़ूं, और आप इतने फिल्म स्टार्स को जानते हैं, बॉलीवुड के लोगों को जानते हैं, तो एक मिथ लोगों का टूटना चाहिए कि आप लोग और जैसे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ये नॉर्मल दिनों में नॉर्मल दाल चावल खाते हैं। नॉर्मल ऑफ कोर्स दाल चावल मतलब इस नहीं, घर का खाना लोगों को बहुत लगता है कि फिल्म स्टार सिर्फ ब्रोकली खाते हैं और पर सूप वही मैं लोगों पीते को हैं। बोलता हूँ कि कोई ऐसी मैजिक रेसिपी थोड़ी है वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए। आप अगर सही ट्रेनिंग करोगे, लिटरली ये 3 चीज़ आप फॉलो करो। सुबह के उठ के आपको एक मॉर्निंग रूटीन करो जिसमें आप प्राणायाम करते हो, एफर्मेशंस, और ये सब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब हम दोनों करते हैं। सुबह को उठ के अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी साधना करते हैं, उसके बाद प्राणायाम करते हैं, उसके बाद अपनी जो एफर्मेशंस है वो करते हैं। साथ में बैठ के कुछ अगर मैंने कभी कुछ पढ़ा है या वृंदा ने कुछ पढ़ा है, हम डिस्कस सत्संग। करते हैं, सत्संग करते हैं। या तो अगर हम घर पे रहते हैं तो भगवत गीता का एक पेज या एक वर्स पढ़ लेते हैं, उस पर ही बात करते हैं। ये अपना मॉर्निंग रूटीन है जो कहीं ना कहीं एक इमोशनल और मेंटल वेलनेस और स्पिरिचुअल वेलनेस का बहुत बड़ा पार्ट है।
उसके बाद कुछ खाते हैं, जिम जाते, आते, लंच होता है, काम होता है, बीच में डिनर होता है, एंड वी आर इन बेड बाय 10-10:30, अप बाय 6 अगेन. तो लाइफ इज़ वेरी नॉर्मल. ऐसा कुछ अलग नहीं है जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता. और अगर मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि लोगों का भ्रम टूट जाए कि और फिल्म ब्रोकली तो स्टार्स मैं पानी खाता ही नहीं. मुझे ब्रोकली बिना पसंद ब्रोकली वाली बॉडी देख सकते हैं मुझे आप ब्रोकली पसंद नहीं है. आप लेकिन ब्रोकली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पसंद है तो खाइए, ज़रूर खाइए. नहीं, जैसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात तभी घुसती है जब उनको लगता है कि अच्छा ये हीरो भी ऐसा करता है, ये हीरोइन भी ऐसा करती है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये तो कुछ नहीं खाते, कभी बर्गर नहीं खाया होगा, कभी मैगी नहीं खाई होगी, कभी नूडल्स नहीं खाया होगा. तो आप लोग चूंकि उनके डाइट भी जानते हैं, जैसे अगर आप बता सके आप किस एक्टर एक्ट्रेसेस को जानते हैं जो खाने के बहुत शौकीन हैं, खा लेते हैं लेकिन फिट है? सब नहीं, सब तो इतने शौकीन नहीं है. हर लेवल पे जो आपके जो क्या कहते हैं, कई लोग खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, कई लोगों के लिए खाना इज जस्ट अ नेसेसिटी एंड दे विल फिनिश दैट. तो यस, आई रिमेंबर फारा यूज्ड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड. फराह खान वो भी मेरी क्लाइंट थी. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड एंड यस, लेकिन उसके बाद वो एक्सरसाइज भी करते थे. दे शुड डू एवरीथिंग बट दे वुड ईट एवरीथिंग But- इन मॉडरेशन इज द की. but इन e- मॉडरेशन. हैविंग लविंग फूड और फूड का शौकीन होना कोई बुरी बात नहीं है. आप खाओ ना बर्गर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक पे रुक जाओ और रोज़ मत खाओ. और रोज़ मत खाओ. सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ. बर्गर क्या है? ब्रेड उसका कार्ब्स है. अभी आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो तो उसका पैटी वो होगा, उसमें वेजिटेबल्स होंगे, लेटिस हो गई, अनियन, टमेटो, जो भी सारे वेजिटेबल्स होंगे. फैट के लिए शायद आप थोड़ा सा मेयो या कुछ यूज़ करेंगे. ये एक बैलेंस्ड मील हुआ कि नहीं? कार्ब्स हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, नहीं, एंड इतना नथिंग balance नहीं है वैसे. एंड नथिंग इज इन एक्सेस. तो अगर आप एक बर्गर अगर आप खाओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी रोज बर्गर नहीं खाने वाला. बट प्रॉब्लम ये बर्गर को जंक फूड या बर्गर को ये सोचना कि ये मेरा चीट डे है. पहले तो हम चीट बोलना पसंद नहीं करते, हम ट्रीट बोलते हैं कि आपने अगर मंडे से लेके फ्राइडे या सैटरडे तक मेहनत की है तो ट्रीट योरसेल्फ. और अगर एक बर्गर खा लिया, इट इज़ नॉट बैड फूड. पानी पूरी इज़ नॉट बैड फूड. रगड़ा पैटिस इज़ नॉट बैड फूड. ठीक है, आपको सूट नहीं होता वो बात अलग है, बट इट इज़ नॉट बैड. वन स्मॉल रगड़ा पैटिस विद लिटिल बिट ऑफ चना, सम दिस थिंग, हाउ इज़ दैट अनहेल्थी? इट इज़ नॉट. इफ़ इट्स अगर घर पे बना है तो घर पे तो अच्छा तेल भी यूज़ होगा, तो उसमें अनहेल्थी क्या हुआ? आपका कौन सा एक्टर ऐसा है जो जिसको आपने बर्गर और नूडल सब खाते देखा और फिट है? सब खा, जैसे नहीं, मैंने regular बताया, basis सब पे कोई नहीं खाता. हाँ, रेगुलर नहीं, नहीं, लेकिन सब फिर भी खाते हैं. सब सबको खाते देखा है कभी ना कभी. मतलब अगर कोई नया बर्गर जॉइंट खोला है, वहाँ से बर्गर मंगा लिया. सी खाने के, वही मैं बोल रहा हूँ, खाने के शौकीन सब हैं, बट सब कंट्रोल करते हैं कि रोज़ बर्गर नहीं खाना. मतलब पहले अगर आप 5 दिन गड्ढा खोद कर थोड़ी सी मिट्टी भर भी देंगे तो गड्ढा पूरा नहीं भरेगा ना, ऊपर उसके लेयर आएगी. तो इसलिए कंट्रोल करके थोड़ा चलना, हाँ, ये of course. ये सूत्र है. ऑफ कोर्स. लेकिन उसमें जो हम कह रहे थे कि वेलनेस की बात भी आ जाती है. जैसे आप खाना मान लीजिए फिर भी ठीक खा रहे हैं, लेकिन आजकल लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल का बड़ा चस्का रहता है, कि मोबाइल मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है. कई लोगों को मैंने देखा वो टॉयलेट में भी मोबाइल लेके जाते हैं. क्या ये हेल्दी हैबिट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जो ओवर स्टिमुलेशन है. आप मोबाइल पे किताब तो नहीं पढ़ रहे, आई एम श्योर. टॉयलेट में आप या इंस्टाग्राम पे होंगे या जो भी, अगर किताब भी पढ़े तो टॉयलेट इज़ नॉट द प्लेस जहाँ पे जाके आप किताब पढ़ें. तो ये ओवर स्टिमुलेशन जो है वो आपको रियलाइज़ नहीं होता. आप कोई भी, अगर आप जो व्यूअर्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे 1 घंटा बैठ जाइए. आप बहुत ही डिप्लीट होके या मायूस होके ही निकलेंगे वहाँ से. यू एक्चुअली लीव दैट स्पेस फीलिंग नॉट गुड अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने ही बारे में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना नॉन स्टॉप कंपैरिजन रहता है, इतनी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है. हमारा जो गोल्ड है ना, रियल गोल्ड इज आवर अटेंशन. ये सारी मार्केटिंग इंडस्ट्री इसी पे बेस्ड है. हाँ, एक फीलिंग ये आती है कि जैसे दुनिया में सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि जो हमारी अटेंशन है ना, वो हमारा गोल्ड है. क्योंकि आजकल सबको पता है कि डेटा इज़ गोल्ड. डेटा इज़ जहाँ पे हमने अपनी अटेंशन डाली है. सो जब हम अपनी अटेंशन देते हैं किसी चीज़ को, तो हमारी सारी एनर्जी वो चीज़ में जाती है. एंड हम अपनी एनर्जी बांट रहे हैं ऐसे, जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ना. एक नया टर्म मैंने रिसेंटली सुना था, डूम स्क्रॉल.
डूम स्क्रॉल, मेरे को पता भी नहीं था कि होता क्या है। तो वी आर जस्ट डिप्लीटिंग आवरसेल्व्स, जबकि हमें जो हमारे लिए ज़रूरी है उसके लिए ऊर्जा चाहिए, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो जब हम खाना खाते हैं वही एक्टिविटी करनी चाहिए, जब हम टॉयलेट में जाते हैं हमें सिर्फ वही एक्टिविटी करनी चाहिए, 5 मिनट में काम खत्म करके आपको बाहर आना चाहिए। टॉयलेट इज़ नॉट द राइट प्लेस टू बी ऑन योर फोन और रीड या न्यूज़पेपर पढ़ने की वो जगह नहीं है। तो वो ऐसा मेरा मानना आई है। थिंक पहले लोग करते थे बिकॉज उन्हें सिगरेट पीना था छुप के हाँ, न्यूज़पेपर yes, पढ़ते टाइम, तो शायद इसलिए वो आदत वहां से पड़ हाँ। गई। नहीं, और जो इंडियन कमोड्स होते थे उसमें आपके पास इतना ऑप्शन ही नहीं So था true. कि आप स्क्वाट पोजीशन में 1 घंटा मोबाइल देखेंगे तो आपको 5 मिनट में बाहर इसकी आना। रेमेडी बेस्ट है सुशांत, कि हम वो इंडियन कमोड्स लगा दीजिए, आप 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे वहां से। अच्छा, लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं कि इंडियन कमोड्स भी अच्छे नहीं थे, उससे नी में प्रॉब्लम हो जाती थी, ऐसा होता था? सी जॉइंट्स में प्रॉब्लम तब आती है जब उसकी मूवमेंट या जो मसल्स वो जॉइंट को सपोर्ट करते हैं वो मसल्स वीक हैं। तो अगर आप किसी ओवरवेट बंदे को इतना स्क्वाट कराओगे पूरे एक्सटेंशन के साथ, कॉन्ट्रैक्शन के साथ, जहाँ पूरा नी फ्लेक्स्ड है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट अगर वो बंदा उसने कभी वेट ट्रेनिंग नहीं की है तो कहीं ना कहीं जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स हैं, वो सारे दुखना चालू होंगे, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट अगर किसी वेट लिफ्टर या ओलंपिक लिफ्टर को देख लो जो 200 किलो उठाते हैं और पूरे स्क्वाट में जाते हैं, वो कभी नी पेन की कंप्लेन नहीं करते। तो इट ऑल कम्स टू सी द जॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं तक हेल्थी और सेफ रखेंगे, बट वो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट क्या करता है? आपके मसल्स। हाँ, नहीं, और अगर आप उनको स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं करेक्ट। और वजन बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें कमोड क्या कर लेगा भाई? नहीं, ऐसा थोड़ी कि वेस्टर्न कमोड आ गया तो Correct. आज की डेट में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं रहेगा। नहीं, कल अगर आप उन- सीढ़ी चढ़ोगे तो सीढ़ियों में नी पेन आ जाएगा। उसी सेम रीज़न, क्वाड्स को स्ट्रॉन्ग करो, लेग्स की मसल्स को टाइट करो, स्ट्रॉन्ग करो, कंडीशन करो, ऑटोमेटिकली जो है आपके जो नी जॉइंट्स के जो पेन है ज़्यादा हद तक कम हो और जाएंगे। अगर कई बार तो मुझे लगता है आप बिना किसी बीमारी के हैं, किसी अस्पताल में नहीं है, किसी कोर्ट के Yes. चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, किसी बहुत केस में बड़ी नहीं बात फंसे हैं, है। बड़ी बात है। लोग इसको भूल जाते हैं। लोगों के ज्ञान चक्षु जो हम कहते हैं वो खुलते हैं शमशान में जाके, क्या कर रहे हैं यार, लेकिन 15 मिनट बाद खत्म हो जाता है। जैसे ही वहां से निकलते हैं वो खत्म हो जाता है। या अस्पताल में किसी से मिलने जाते हैं तब समझ आता है दुनिया में कितना दुख है। बाहर आते हैं फिर अपना ही दुख बड़ा लगने लगता है। तो वो थोड़ा मुझे लगता है जैसे फिटनेस या बॉडी बनाना रोज की प्रक्रिया है, वैसे ही दिमाग से अच्छा महसूस करना भी रोज की प्रक्रिया है। इट्स प्रैक्टिस। नहीं तो लाइफ वेस्ट हो जाएगी। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब वृंदा तो शी यूज्ड टू ऑलवेज बी देयर टू टेल मी कि डोंट डू दिस और व्हाई यू डूइंग दिस। शी वाज ऑलवेज देयर एज द वॉइस इनसाइड। तो one day she asked me, she's like, यार, if I keep telling you this all the time or keep nudging you, you'll start, you won't like me anymore. It'll be very different. I said, नहीं, ये मैंने मांगा है कि मुझे अंदर की उतनी नहीं सुनाई देती जितनी बाहर की सुनाई देती है। तो मुझे बताओ। और आज तक आई डोंट थिंक इनिशियली मे बी, बट मे बी इन द लास्ट 7-8 years ऐसा कोई टाइम नहीं आया वेयर Vrinda has corrected me and I felt कि why are you correcting me? हाँ, वो कहीं ना कहीं हर एक के ईगो को थोड़ा सा वो चुभता है, विच इज़ नॉर्मल राइट नाउ। शायद आगे चल के वो भी मिट जाएगा, बट कहीं ना कहीं चुभता है, बट वो ज़रूरी है। और अंदर की आवाज़ को खामोश करना बहुत सिंपल है, कर देते हो। अगर लकीली आपके बाहर कोई बैठा है जो आपको पूरा टाइम बोलते रहे, उसको कैसे चुप करोगे? नहीं कर पाओगे। बट वो आई थिंक एवरीबडी नीड्स दैट, एंड दैट इज़ वाई रिलेशनशिप इज़ दैट इम्पॉर्टेंट ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ और एनी वन इन द फैमिली, कि कोई ना कोई तो हमेशा होना चाहिए जो अनकंडीशनल लव बोलता है ना, कि ये तो अनकंडीशनल लव होता है ना, कि चाहे आप जितना भी मुझे बोल दो कि नहीं मैं गलत हूँ, ठीक है, वो 1 सेकंड के लिए शायद होता है, बट उसके बाद वो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो शिवम और मेरे बीच में ही सेज, अच्छा मुझे आर्ग्यू करने के लिए मेरे को 30 सेकंड दे दो, जस्ट फॉर माय गुड फील, बाद में वही करेंगे। ईगो के लिए, बिकॉज मैं इतनी बार मिस्टेक करके मैं गिर चुका हूँ कि मुझे पता है कि भाई क्यों इनकी इंट्यूशन, इनकी जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। तो इनको 10 कदम आगे तक दिखता है कि आप अभी जो बोलोगे या जो करोगे या जैसा सोचोगे, वो दिखता है कि आगे चल के वो कैसा प्ले आउट होएगा। तो अगर मुझे कोई बिजनेस मैसेज भी भेजना है, कोई प्रपोजल भेजना है, कुछ भी भेजना है, मैं इनको दिखाऊंगा कि भाई
ठीक से तो लिखा है ना, मुझे तो लग रहा है ठीक है, बट इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई स्टोरी लिख रहा हूँ जो कोई मीनिंगफुल है, वर्कआउट का नहीं, एक दो विशेष टिप्पणियाँ तो मैं भी लिख देता हूँ ऐसे ऐसे ही, बट अगर कुछ मीनिंगफुल है तो मैं दिखाता हूँ कि गलत मैसेज नहीं पहुँचना चाहिए, बिकॉज शी हैज़ द एबिलिटी टू सी फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव कि जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में ये कैसा साउंड हो रहा है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक ये आपने अच्छी बात कही। वैसे बहुत सारी जो पति हैं जो अपनी पत्नियों से नहीं पूछते हैं, उनको इस पॉडकास्ट के बाद दिक्कत भी होगी कि शिवम हाँ। से सीखो कुछ, तुम्हें भी पूछना चाहिए, तुम्हें नहीं, वर्क बट सी ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एस्पेक्ट एक है कि उसमें जो आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि रिस्पेक्टिंग द वुमेन इन योर लाइफ। ये इश्यूज जो चल रहे हैं हमारी कंट्री में भी, तो जो भी आपके लाइफ में आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, किसी की गर्लफ्रेंड भी हैं, तो उनको डीपली रिस्पेक्ट करना, वैसे लक्ष्मी जी हैं, तो रिस्पेक्टिंग दैट। और बिटवीन शिवम एंड मी, इट्स नॉट माई वे और योर वे, व्हाट इज़ द राइट वे। तो अपनी ईगो से बाहर आना कि नहीं, और वो सिचुएशन को समझना। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि ही से समथिंग, लाइक यू राइट, यू एब्सोल्युटली राइट, तो उसमें ईगो तो आनी नहीं चाहिए कपल्स के बीच में, क्योंकि दोनों एक ही पर्पस के लिए तो चल रहे हो, जीवन अच्छा बनाना ना अपने एक दूसरे का साथ में। सो उसमें ईगो कहाँ से आएगी? सो नॉट एट ऑल, इट इज़ नॉट माई वे, नॉट योर वे, द राइट वे। तो आई थिंक इसके वजह से ही और इन्होंने भी बोला है कि अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो टेल द वुमन इन योर लाइफ। ओह यस, अच्छा, यस, 100%। क्योंकि So, मैं मैनिफेस्टेशन जो भी होता है, अगर कुछ काम है, कुछ भी है, आई टेल हर, अरे इसका मैसेज आया, इसका फ़ोन आया, ऐसा इंक्वायरी आई कि मेरा मन कर रहा है कुछ ऐसा कुछ हो जाए। फिर होए ना होए बात अलग है, बट व्हेन आई टीच कोर्सेज ऑन मैनिफेस्टेशन, तो मुझे अच्छा लगता है जब हस्बैंड वाइफ साथ में करें, क्योंकि women यूजुअली हैव मोर इमोशंस, ज़्यादा इमोशनल होती हैं। एंड मैनिफेस्टेशन की जो ऊर्जा आती है वो इमोशंस की ही ऊर्जा है। थॉट्स एक लेवल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उनकी, इमोशंस की तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। सो जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठ के अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, देन द आभा मंडल, द फील्ड दैट गेट्स क्रिएटेड अराउंड देम इज़ वेरी पावरफुल। तो वो चीज़ अट्रैक्ट करने में आपको रिलेटिवली ईजियर होगा, प्रोवाइडेड आपका कर्म परमिट करता हो। तो मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को जो एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी चाहिए कम से कम, वो ये है कि अपने वेल बीइंग पे काम करें। सिर्फ फिटनेस पे नहीं, सिक्स पैक दिखने पे नहीं, अच्छा दिखने पे नहीं, अच्छा इंसान बनने पर भी, और होलिस्टिक अप्रोच जो लाइफ को लेकर है उस पर करना चाहिए। और चूंकि हमारी पहले बात भी हुई थी कि हम चर्चा तो लोगों को कुछ बेहतर मिले इस पॉडकास्ट से उस पर कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की चर्चा इसलिए की क्योंकि हम उनको आइडियल मान लेते हैं, उनको सोच लेते हैं कि यही जो कर रहे हैं वही सही है। वो जो कर रहे हैं वो कोई परफेक्ट लाइफ नहीं है, उनके हिसाब से, उनकी ज़िंदगी के हिसाब से वो चीज़ ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल अलग है, मेरी अलग है, मेरी दिनचर्या अलग है, हर आपकी अलग है, इंसान यूनिक है, यूनिक सुशांत है। जी, yes। तो उस हिसाब से चलना होगा। और मुझे लगता है जो आपने शुरू में कहा था, वहीं पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं कि बॉडी और माइंड दोनों को उतनी अहमियत दीजिए, और दोनों अकेले अकेले तो हो ही नहीं सकता। दोनों और एक ही हैं। एक ही हैं, और आपका कॉम्बिनेशन भी इसीलिए बहुत शानदार है मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप Thank you. दोनों पॉडकास्ट में आए, इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई, और मुझे लगता है लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।